शुभ प्रभात। मैं विधि गोस्वामी आज कक्षा 9 को हिंदी पढ़ाऊंगी। जैसे कहते हैं कि कुछ भी कार्य करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आज हम हमारी 9वीं कक्षा की पहली काव्य लिखते हैं जो है आराधना। आराधना का ये मतलब होता है प्रार्थना। तो चलो हमारी पहली काव्य पर। तो चलो चले हमारी पहली काव्य पर जो है आराधना। आराधना यानी प्रार्थना करना, उपासना करना। यह लिखा है वसंत बापट जी ने, जिनका जन्म सन 1922 और निधन 2002 ईस्वी सन में हुआ था। तो अभी हम देखते हैं वसंत बापट जी का परिचय। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। ख्यातनाम यानी ख्यात, बहुत ही ख्यात वाले। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में। पुणे आपकी कर्म भूमि है और उनकी कर्म भूमि थी पुणे। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्यों में राष्ट्रीय भक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अक्रावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। जैसे हमने यहाँ पे वसंत बापट जी की बहुत सारी रचनाएं देखी कि उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी थी, बहुत सारे सेवदनाएं व्यक्त किए थे। तो अभी हम देखते हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना में क्या लिखा गया है। हमें यह प्रार्थना यह क्या समझाना चाहती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज का कार्य करने से पहले हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर भी वसंत बापट जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से क्या पूछ रहे हैं, ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दिन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, भैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। भेदभाव मतलब नफरत को दूर कर। जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मतलब ये है कहानी जो है, प्रस्तुत कहानी वो है मराठी से अनुवादित है, जो हिंदी में मराठी में से हिंदी में अनुवाद किया गया है। और प्रस्तुत काव्य में हमें क्या समझाया गया है कि हमें हमेशा सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना ही रखनी चाहिए, उसको ही साथ लेकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और हमारे जो भी दुख है, जो भी हमारे मनुष्य के बीच में भेद है, जो भी भैर भाव है, उन सबको हमें हमेशा मुक्त करना है। हमें हमेशा उन सब से दूर रहना है और हमेशा एक साथ होके विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमेशा, अगर हाथ सब साथ मिलेंगे तो हमेशा हम आगे ही पहुंचेंगे। जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने एक प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना है। तो चलो हम विद्यार्थी मित्रों चलते हैं हमारी प्रार्थना पर। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगियल की नित्य हो आराधना। सबसे पहले तो विद्यार्थी मित्रों आप उनके मतलब लिख लीजिए। देह मंदिर मतलब शरीर रूपी मंदिर, चित्त रूपी मंदिर यानी मन रूपी मंदिर। तो यह दो पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं कि देह मंदिर, चित्त मंदिर एक यही प्रार्थना। कवि भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमेशा शरीर और मन से सत्य की, सुंदर की और सत्य की, सुंदर की हमेशा उनके मन से आराधना हो। लोग हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले और हमेशा उनके मन में एक अच्छे और सुंदर विचार ही आए। जैसे ही उनके मन में अच्छे विचार आएंगे, सुंदर विचार आएंगे, तो क्या होगा, हमेशा कोई पथ में वो लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर वो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो हमेशा वो मार्ग अच्छा का ही होगा और सब एक दूसरे के हित का ही सोचेंगे। दुखियारों का दुख जाए, यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाइए संवेदना।
दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। सबसे पहले तो वेदना का मतलब यह होता है पीड़ा, परख मतलब पहचानना, रक्षार्थ मतलब रक्षा के लिए, पौरुष मतलब मर्दानगी शक्ति, यहाँ साहस। तो इसमें क्या समझाने जा रहे हैं कि कवि क्या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दुखियारों के दुख जाए, मतलब जो भी इस देश में जो भी दुखी लोग हैं उन सबके दुख चले जाए, जो भी लोगों दुख है उनके दुख हमेशा दूर हो जाए। यही है मनोकामना, मतलब यही ईश्वर से वो मनोकामना करते हैं कि दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाइए संवेदना, मतलब जिनकी भी वेदना यानी पीड़ा है, कि जो भी लोग हैं, लोग हमेशा क्या करें, एक दूसरे की पीड़ा को समझ पाए, उनको अनुभव कर पाए और वह पीड़ा समझकर एक दूसरों की मदद करे। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, मतलब दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करे। जीवन में नवतेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। नवतेज यानी नई चमक, अतरंग यानी हृदय। तो इसमें कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि जीवन में, सबके जीवन में एक नया सा प्रकाश आए, नई सी चमक आए। अतरंग में भावना, अतरंग में मतलब हृदय में, हमेशा सबके हृदय में एक सुंदर भरी भावनाएं आए, लोग हमेशा सच्चे मार्ग पर चले। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, मतलब सबके मन में सुंदर सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की हमेशा उपासना, हमेशा उनकी पूजा करे, उनकी भक्ति करे और सभी लोग शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य मतलब बहादुरी, धैर्य मतलब धीरज और अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना। तो कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों शौर्य और हमेशा धैर्य प्राप्त करे और हमेशा बहादुरी से काम ले और जो भी काम करे वो हमेशा धीरज से काम करे। तो कवि यहाँ पे हमेशा क्या कहते हैं कि सबके मन में, सबके हृदय में हमेशा सुंदर भावनाएं हो और सब शौर्य और धीरज से काम करे। भेद सभी अष्ट होवे, वेर और वासना। वेर यानी दुश्मन, वासना यानी कामना। तो कवि क्या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मनुष्य के बीच में जो भी भेदभाव है, जाति भेदभाव, समाज का भेदभाव, वो सभी क्या हो जाए, अष्ट हो जाए, सभी खत्म हो जाए और लोग हमेशा एक साथ रहे, वही कवि हमेशा कामना करते हैं। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। बंधुता यानी भाईचारा और कामना मतलब इच्छा। मतलब यहाँ क्या समझाया गया है कि वसंत बापट जी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मानव हमेशा एक साथ रहे, किसी के साथ दुश्मनी न हो और मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे जो भी भेदभाव है वो हमेशा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और किसी के साथ दुश्मनी न रहे। जो भी बुरे लोग हैं, जो भी बुरे विचार है मनुष्य के मन में, वो सभी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए और सभी मनुष्य एकता का अनुभव करे और हमेशा स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते रहे। अगर वह स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करेंगे, हमेशा एक साथ रहकर एक साथ काम करेंगे, तो हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट होगी, जिससे हमारा देश बहुत आगे होगा। तो इस कविता में कवि ने यही ही समझाया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपसी भेदभाव समाप्त हो, लोगों में लोभ और भेदभाव न हो, सब एक दूसरे से प्रेम करे, सब में सहयोग की भावना हो और लोग एक दूसरे का दुख महसूस करें। इस प्रकार इस कविता में कवि वसंत बापट जी ने सत्यम, शिवम, सुंदरम और विश्व बंधुत्व की भावना व्यक्त की है।
जैसे लोग अगर एक साथ रहेंगे तो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलेंगे, सभी भेदभावों को दूर करके। चलते हैं हम स्वाध्याय की ओर। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो क्या आएगा उसका जवाब? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिनमें सत्यम, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा प्रश्न, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि दुखी लोगों के दुख दूर हो और वह दुख से मुक्त हो जाए, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो उसका उत्तर आएगा, कवि दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो क्या आएगा उसमें? कवि जीवन में नए नए प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो उसमें आएगा, कवि ऐसे बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर एक साथ जुड़े रहे। तो हमने बच्चों देखी हमारी पहली काव्य जो थी आराधना।